बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। महंगाई का तोड़, 4 बड़े गुर। नंबर 1, अखराजात में कमी करना। घर के अखराजात कम करने के लिए आज़मूदा तरीका ये भी है कि आप घर के ज़रूरी माहाना ख़र्चों की फ़हरिस्त बनाइए और बग़ौर जायज़ा लीजिए कि क्या इन तमाम अशिया की आपको वाकई ज़रूरत है या इनमें से कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनके बग़ैर भी गुजारा हो सकता है। हमारे कुछ ख़र्चे ऐसे हैं जो हम ख्वाह करते हैं। मिसाल के तौर पे 2 बल्ब या लाइट्स की जगह घर को मज़ीद रोशन और पुरकशिश बनाने के लिए 4 लाइट्स नस्ब करना। महीने की ग्रॉसरी में एक्स्ट्रा डिशेस बनाने की गरज से गैर ज़रूरी अशिया ख़रीद लाना। अलावा अज़ीं बिला ज़रूरत डेकोरेशन और आराइशी आइटम्स ख़रीदना। लिहाजा वो तमाम अखराजात कम से कम कीजिए जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है। अपने आप को और अपने घर वालों को सादा ज़िंदगी का आदी बनाइए और अपनी ज़रूरियात को जिस हद तक कर सकते हैं महदूद कीजिए। नंबर 2, एमरजेंसी फ़ंड अलग रखना। अपनी माहाना आमदनी में से एक हिस्सा खर्च करने से पहले ही अलग करके रख लें। इस फ़ंड को उस वक्त तक इस्तेमाल न करें जब तक कोई एमरजेंसी न हो। मिसाल के तौर पर किसी बीमारी या खुदा न ख्वास्ता किसी हादसे की सूरत में इस फ़ंड से पैसे निकाले जा सकते हैं, या कभी किसी करीबी अजीज़ या रिश्तेदार की शादी वगैरह में शिरकत करना ज़रूरी है और आप हदिया देना चाहते हैं तो इस फ़ंड से पैसे ले सकते हैं। नंबर 3, गैर इस्तेमाल शुदा अशिया बेच दें। हमारे यहाँ बहुत से लोग अपनी ख्वाहिशात, शौक़ और घर को सजाने संवारने के चक्कर में बहुत से अशिया का ढेर जमा कर लेते हैं। यही वजह है कि ऐसे लोगों के घर में बेशुमार चीज़ों का ढेर जमा हो जाता है जो इनके इस्तेमाल में भी नहीं होती। अपने घर का जायज़ा लीजिए और जो चीज़ें आपके ज़ेर इस्तेमाल नहीं हैं उन्हें फ़रोख्त कर दीजिए। मसलन कपड़े, क्रॉकरी, डेकोरेशन आइटम्स, पुराना फर्नीचर, बच्चों की पुरानी साइकिलें, पुराने इलेक्ट्रॉनिक आलात, पुराने लैपटॉप्स और मोबाइल फ़ोन्स वगैरह आसानी से ऑनलाइन बेच सकते हैं। नंबर 4, अपने ज़राए माश में इजाफ़ा करें। मैं ये देखता हूँ कि हमारे यहाँ बहुत दफ़ा ख़र्चे कम करने की तगोदो में बहुत से लोग ज़रूरत के ख़र्चे भी बंद कर देते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे एक जानने वाले साहब ने ख़र्चे कम करने पर फोकस करते हुए अपने बच्चों को एक अच्छे स्कूल से निकाल कर एक सस्ते स्कूल में दाखिल करवा दिया। इससे उनको हर माह पैसों की बचत तो हो गई, लेकिन बच्चों का माहौल ख़राब हो गया, जिसके नतीजे में उनके बच्चों की ज़बान ख़राब होना शुरू हो गई और फिर उनकी तालीम के मेयार पर भी शदीद असरात मुरतब हुए। मेरा ये मानना है कि तालीम व तरबियत, चाहे अपनी हो या बच्चों की, इस पर कभी समझौता नहीं करना चाहिए। आप 3 की जगह 2 वक्त रोटी खा लें, रोटी की जगह 2 खजूरें खा लें, लेकिन तालीम और तरबियत पर बिल्कुल भी समझौता न करें। जहां आप गैर ज़रूरी ख़र्च में कमी करेंगे वहीं अपने वसाइल को बढ़ाने पर भी मेहनत करें। बदकिस्मती से हम दुनिया में वक्त ज़ाया करने वाली अक़वाम में से एक कौम हैं। मैं कितने ही ऐसे लोगों को जानता हूँ जो वक्त का इस्तेमाल करके अपनी स्कूल्स को अपग्रेड नहीं करते। वह आज से 20 साल पुराने आलिम और सलाहियतों की बुनियाद पर ही अपने काम या करियर में तरक्की करना और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये मुमकिन नहीं है। आपको अपनी सलाहियतों को बढ़ाने पर काम करना होगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्त अहबाब को शेयर भी ज़रूर करें।